हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान बोर्ड क्लास 12 हिंदी पेपर 2023 की कि 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपके हिंदी का किस तरह से पेपर आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, कौन से सेक्शन से कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो प्रश्न पत्र की क्या योजना रहेगी, सबसे पहले हम ये देखते हैं। तो यहाँ पर आपका पॉइंट है प्रश्नों के प्रकारवार व अंकवार कि किस तरह के प्रश्न आएंगे और क्या अंकवार रहेगा। अब की बार आपके 12 ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, जिसे कि एमसीक्यू भी बोल सकते हैं, वो 12 क्वेश्चंस आएंगे और 6 क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान वाले आएंगे। इसके बाद आपके 11 क्वेश्चन है वो अति लघुत्तरात्मक आएंगे, 7 क्वेश्चन लघुत्तरात्मक आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। तो कुल मिला के 14 मार्क्स के आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो आपके अब की बार 4 आएंगे, 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के आएंगे, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 अंक का आएगा और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके 6 मार्क्स का आएगा। फिर अगर हम बात करें निबंधात्मक प्रश्न की, तो निबंधात्मक प्रश्न आपको 4 एग्जाम में देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन होगा वो 5 मार्क्स का होगा, 2 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कि 6 मार्क्स के रहेंगे और एक क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। तो इस तरह से आपके कुल मिला के 44 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 80 मार्क्स का आपके पेपर रहेगा और अब की बार आपको 3.25 घंटे भी दिए जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए विषय वस्तु का अंकभार कि कौन सी विषय वस्तु का क्या क्या अंकभार है। तो सबसे पहले है हमारा अपठित, यानी कि जो आपने नहीं पढ़ा हो, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश 12 अंक का रहेगा। दूसरा है निबंध 5 अंक का रहेगा। तीसरा है पत्र 4 अंक का रहेगा। व्यवहारिक व्याकरण जो कि 8 मार्क्स की रहेगी। और मैं बहुत ही जल्द एक ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसके अंदर आपकी पूरी की पूरी व्यवहारिक व्याकरण है वो कंप्लीट हो जाएगी और इस वीडियो की सहायता से आप अपने 8 मार्क्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और कमेंट करना है। पांचवा है अभिव्यक्ति और माध्यम, इसमें कुल मिला के 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और छठा है आरोह, आरोह में गद्य और पद्य खंड दोनों पूछे जाएंगे जो कि 32 मार्क्स के रहेंगे। इसके बाद आपकी जो 7 पॉइंट है वो है वितान जो कि 12 अंक की रहेगी। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको एक ब्लूप्रिंट दे रखी है। इस ब्लूप्रिंट को समझाने की बजाय मैं आपको डायरेक्ट मॉडल पेपर पर ले चलता हूँ। तो मॉडल पेपर से आप आसानी से समझ पाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये रहा आपके नमूना प्रश्न पत्र 2023 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 पूर्णांक 80, समय 3 घंटे और 15 मिनट। तो सबसे पहले आएगा आपके सेक्शन है यानी कि खंड ए जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होगा। इसके अंदर आपको एक अपठित गद्यांश देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो आप। अपठित गद्यांश से कुल मिला के 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1-1 मार्क्स का रहेगा और 6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और अपठित गद्यांश और पद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं इस पर भी हम एक जल्दी वीडियो लेकर आएंगे। तो मेरा आपसे यही कहना है कि सभी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलेगी, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। दूसरा है अपठित पद्यांश, ये एक अपठित पद्यांश दे रखा है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको 6 वापस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश कुल मिला के 12 मार्क्स के आएंगे और 12 के 12 ही आपके ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान किस में से आ रहे हैं आपको ध्यान रखना है, व्यवहारिक व्याकरण है उसमें से आपके रिक्त स्थान पूछे जा रहे हैं पारिभाषिक शब्दावली को छोड़कर। जो आपके शब्द शक्ति है, अलंकार है और भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय, तो ये तीनों टॉपिक आपके रिक्त स्थान में पूछे जाएंगे। ये रिक्त स्थान है, आप देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो आप हमें कमेंट करें, मैं आपको इस पूरे मॉडल पेपर को भी सॉल्व करवा दूंगा। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के आपको उत्तर है वो एक पंक्ति में देने हैं। तो कुल मिला के अब की बार आपके है वो 11 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 11 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे, आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। तो जो पारिभाषिक शब्दावली है वो आपके 1-1 मार्क्स में पूछी जाएगी। और फीचर का प्रारंभ कैसा होता है, मतलब अभिव्यक्ति माध्यम से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बना। फिर बाकी के जो क्वेश्चन है वो आपके बुक के हैं। और एक बात क्लियर कर ले कि यहाँ पर आपको कुल मिला के जो 6 प्रश्न हैं वो वितान बुक से देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको गिना देता हूँ 6 प्रश्न कौन कौन से हैं। एक चौथा है, 5वां है,
छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है। तो ये देख सकते हो आपके 6 क्वेश्चन है वो वितान बुक से अब की बार पूछे जाएंगे, जो कि अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे। और 2 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया पारिभाषिक शब्दावली से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक अभिव्यक्ति माध्यम से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपके काव्यांश सेक्शन आरोह बुक के जो काव्यांश सेक्शन है उससे पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आपके आरोह बुक की गद्यांश सेक्शन से पूछा जाएगा। तो कौन से सेक्शन से अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे आपको पता चल गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिवर्स कर सकते हैं। फिर खंड बे देखिए, जिसके अंतर्गत क्या है, आपको 40 शब्दों के अंदर उत्तर देने हैं। और ये आपके अब लघुत्तरात्मक प्रश्न आ गए हैं सेक्शन बी। तो इसके अंदर आपको क्या क्या है, 2 क्वेश्चंस आपको देख सकते हो अभिव्यक्तीय माध्यम से देखने को मिल रहे हैं। और ये जो छठा क्वेश्चन है वो भी आपके अभिव्यक्तीय माध्यम में ही सम्मिलित किया जा सकता है। तो आपको कुल मिला के 3 क्वेश्चंस अभिव्यक्तीय माध्यम के आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके, मेरी बात क्लियर हो गई। फिर क्या देखना है आपको, 2 क्वेश्चन है वो आपको कौन से खंड से मिलेंगे, गद्यांश से मिलेंगे। और 2 ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके पद्यांश सेक्शन है उससे। तो एक बात क्लियर कर लीजिएगा कि 2 क्वेश्चंस आरोह बुक में जो गद्यांश सेक्शन है उससे आएंगे लघुत्तरात्मक, और 2 ही क्वेश्चंस है वो पद्यांश सेक्शन से आएंगे आरोह बुक में से लघुत्तरात्मक। और 3 क्वेश्चंस अभिव्यक्तीय माध्यम से पूछे जाएंगे। पूरा क्लियर हो चुका है मामला। फिर देखिए सेक्शन स यानी कि खंड स। तो इसके अंतर्गत क्या करना है, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये आपके अब दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न है। तो इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन आपके बनेगा गद्यांश सेक्शन से आरोह बुक में से, एक क्वेश्चन बनेगा आपके पद्यांश सेक्शन में से जो भी आरोह बुक में से, और एक कवि परिचय आएगा जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। सबसे इजी है काम 4 मार्क्स लाना आपके लिए। मैं आपके लिए कवि परिचय की भी एक 1 शॉट वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें सभी कवि परिचय कवर करा दूंगा। और अब देख सकते हो कि आपके 18 चैप्टर है, मैं आपको 18 ही कवि परिचय नहीं बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि परिचय ही आपको बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पर आप देखिए एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने वाला है आपकी वितान बुक से। बड़ा क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, क्लियर कर लीजिएगा अच्छी से। मेरी बात मानो तो आपको वितान बुक पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि 4 चैप्टर पढ़ के आप 12 नंबर ला सकते हैं। फिर देखिए खंड द यानी कि सेक्शन सी, जिसके अंतर्गत आपको एक पद्यांश दे रखा है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। अथवा में भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या कीजिए, 10 चैप्टर में से एक चैप्टर को छोड़ दीजिए, वरना 9 चैप्टर की याद कीजिए। और जो इम्पोर्टेंट व्याख्याएं होंगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, और व्याख्या किस तरह से लिखनी है जिससे कि आपको एग्जामिनर 6 में से 6 मार्क्स दे, वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। फिर 16वां क्वेश्चन आएगा आपके गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। पद्यांश की तो सप्रसंग व्याख्या करते ही है, यहाँ पर आपको क्या करना है, एक गद्यांश होगा उसकी भी सप्रसंग व्याख्या करनी है। ये भी 6 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आपको क्या करना है, एक आपके पत्र से संबंधित क्वेश्चन आएगा। क्या क्या है, अर्धशासकीय पत्र हो सकता है, निविदा हो सकता है, विज्ञप्ति हो सकता है, अधिसूचना हो सकता है। तो इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मेरी बात मानो तो आपको एक अर्धशासकीय पत्र तैयार करना चाहिए, एक विज्ञप्ति तैयार करना चाहिए और एक निविदा तैयार करनी चाहिए। बस इन 3 टॉपिक को पकड़ो और इन तीनों पर ही तैयारी करो। फिर 18वां है आपको एक निबंध लिखना है। शब्द सीमा 300 शब्द, कम से कम आपको 3 पेज भरने हैं, 5 मार्क्स का है ये निबंध है, देख सकते हैं। और कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैं आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो सारी की सारी इस चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा। अपरित गद्यांश पद्यांश कैसे सोल्व करते हैं, व्याकरण है, कवि परिचय है, गद्यांश पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या लिखना, सारी की सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।